एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें जो है उत्तराखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हम कर रहे थे। उसमें जो है कुछ योजनाएं हो चुकी हैं। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है आपका। इसमें जो है महिलाओं के कल्याण से संबंधित जो है आपकी योजनाएं हैं, साथ में रोजगार परक योजनाएं हैं। इसके अलावा जो है हमारे ST SC से रिलेटेड योजनाएं हैं या फिर राज्य की जो है कृषि संबंधित योजनाएं हैं। तो योजनाएं जो है बहुत ज़्यादा ही है हमारी, और इसमें से कंफर्म जो है हमारा एक क्वेश्चन बनता है। अभी जो है हमारे लोअर PCS के भी जो है मेंस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उस बिहाफ पर भी जो है आपकी कल्याणकारी योजनाएं वाला जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योजनाओं में से जो है एक क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है। तो जो मेंस जिन्होंने लिखना है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप देखिए, इतने सारे यहाँ पर योजनाएं तो नहीं करवाई जा सकती हैं। पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती हैं तीन प्लेस से जो है कल्याणकारी योजनाएं जो है रिटर्न में पूछने को आती हैं। जैसे एक जो है आपका वुमेन से रिलेटेड, जैसे आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाला आपका पहले आया हुआ है। या फिर महिला सशक्तिकरण के क्रम में राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। तीसरा आपका जो है राज्य में पलायन को रोकने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कल्याणकारी कदम क्या हो सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें जो है आप राज्य की जो है आपके जो है माइग्रेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो आपके वेलफेयर प्रोग्राम चलाए गए हैं उनको आप इसमें मेंशन करेंगे। और तीसरा है आपका इसमें जैसे मैंने आपको बताया ST और SC से रिलेटेड, यानी SC और ST के कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, इसमें भी आपका क्वेश्चन जो है आपका जो है आयोग के द्वारा पूछा जाता है। तो ये तीन टॉपिक आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, इनका एक फ्रेम बना लीजिए और इन्हें आप पढ़ेंगे। इनमें जो है आपके अगर आपका सही होता है तो पूरे मार्क्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है, और गलत होने पर पूरे मार्क्स कटने की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये मेंस के स्टूडेंट के लिए मेरा जो है मैसेज है कि आप इन योजनाओं को ये 3 स्टेप में, यानी कि 3 क्वेश्चन आप ढंग से तैयार कर लेंगे इसमें। अब ये क्वेश्चन मेंस के बिहाफ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपका यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, तो आप देखिए वहाँ पर आपकी वर्ड लिमिटेशन होती है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको अपने जो है राइटिंग स्किल नहीं दिखानी है, बस ये योजना कब शुरू हुई और इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है, ये 3 पॉइंट लिखकर जो है आप ऐसे ही एक फ्लो चार्ट बनाकर जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जो अब हम जो है इसे प्री के बिहाफ पर भी देख लेते हैं। तो आज हमारा जो कल के जो पेंडिंग हमारे रहे हुए थे, पहले महिलाओं से संबंधित उन योजनाओं को करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं मिशन गौरी शक्ति ऐप से। तो मिशन गौरी शक्ति ऐप क्या, वैसे जो मिशन गौरी शक्ति ये ऐप ही है एक, तो ये जो है इसका शुरुआत जो है इसकी की गई थी 2021 में की गई थी। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, महिलाओं की आत्मरक्षा व सशक्तिकरण, यानी कि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के लिए जो है आपका जागरूक करना ही जो है इसका जो है मेन मोटो है, आपका ऑब्जेक्ट है। आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण, इसमें जो है सेल्फ डिफेंस के लिए, जैसे अभी मेरे भी बच्चे हैं तो जब स्कूल में जा रहे हैं तो आजकल जो है हम इनके स्कूल में जो है सेल्फ डिफेंस के लिए गर्ल्स को जो है जूडो कराटे सिखाए जा रहे हैं, ताइक्वांडो सिखाया जा रहा है। तो ये जो है गवर्नमेंट के ही द्वारा उठाया गया एक पहल है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें छेड़छाड़ व हिंसा के मामले में तुरंत कार्रवाई के लिए जो है गौरा शक्ति ऐप बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका मिशन गौरा शक्ति से संबंधित है। अब हम इसमें देखेंगे वैष्णवी सुरक्षा योजना। तो वैष्णवी सुरक्षा योजना क्या है, इसका प्रारंभ जो है हमारा 24 फ़रवरी 2018 में हुआ, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, लिंगानुपात में वृद्धि करना। लिंगानुपात यानी कि आपका सेक्स रेशियो में जो है वृद्धि करना है। सेक्स रेशियो क्या है भाई, सेक्स रेशियो है आपका 1000 मेल पर फीमेल की संख्या को हम जो है सेक्स रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पर जो है लिंगानुपात में वृद्धि करना, ठीक। अब है वैष्णवी किट। अब ये वैष्णवी किट क्या है, वैष्णवी किट में जो है इसमें जो है जन्म के समय जो है वैष्णवी किट दिया जाएगा। इसका संचालन जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इस वैष्णवी किट में जो है बच्चे के लिए जो है पूरा उसकी ज़रूरत का जो है सामान होगा। अब है देखिए आपका अगला सबला योजना। सबला योजना क्या है, इसकी घोषणा जो है 19 नवंबर आपकी जो है 2010 में कर दी गई थी, लेकिन जो है इसका गठन जो हुआ था हमारा 1 अप्रैल 2011 में किया गया, ठीक। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है
किशोरियों को सुपोषण व सशक्त बनाना, यानी कि गर्ल्स को सुपोषित यानी कि सुपोषित बनाना है, उन्हें अच्छा आहार प्रोवाइड करना है और सशक्त बनाना यानी कि वो आत्मनिर्भर बन सके, इसकी तैयारी करवाना है। अब इसमें आप देखेंगे इसके लाभार्थी कौन हो सकेंगे। इसके लाभार्थी जो है 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की जो है गर्ल्स होंगी। अब ये जो है पहले जो है आपका ये सबला योजना है, तो पूर्व में जो है किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर जो है इसे लाया गया है। पहले किशोरी शक्ति योजना था, उसके स्थान पर जो है सबला योजना को लाया गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर भी वर्तमान में कौन सी योजना चल रही है, तो इसके स्थान पर जो है आपकी सबला योजना चल रही है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब इस योजना को स्टार्ट किया गया है तो सबसे पहले जो है राज्य में 4 जिलों में जो है इसे स्टार्ट किया गया था। हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल से जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ये ध्यान में रखेंगे। ये आपको एलिमिनेट करने को भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला जो है सबला योजना का भाग था या नहीं था। आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद हम देखेंगे मुख्यमंत्री सतत आजीविका मिशन। तो मुख्यमंत्री महिला सशक्त आजीविका मिशन ये क्या है भाई? इसका आरंभ जो है आपका 2017 में हुआ था। इसका ऑब्जेक्ट है महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रोवाइड करना। अब ये रोजगार के अवसर कैसे मिलेंगे, तो रोजगार के अवसर कैसे मिलेंगे, इसके लिए जो है इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए देखिए इस दौरान जो है जिस समय इनको ट्रेनिंग दी जाएगी उस दौरान इनको 1000 रुपीज़ जो है आपको 1000 रुपीज़ का प्रोत्साहन दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। और उसके बाद अगर वो कोई व्यवसाय इस कौशल को सीखने के बाद यानी कि जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है उसके बाद अगर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहे तो उसके लिए भी जो है इन्हें 50,000 रुपीज़ की धनराशि जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये है आपका मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका मिशन। ठीक, अब है लास्ट आपका इसमें बचा हुआ है राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत आपसे पूछा जा सकता है कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है हरियाणा के पानीपत से हुई थी और ये जो है आपका 22 जनवरी 2015 में स्टार्ट किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। ठीक, इसका उद्देश्य है बच्चों, किशोरियों और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के पोषण में सुधार लाना। यानी कि इसमें जो है बच्चे भी हैं हमारे, किशोरियां भी हैं हमारे, किशोर किशोरियां हैं, साथ में जो है स्तन फीडिंग करवाने वाली जो महिलाएं हैं उनके जो है पोषण में सुधार लाना जो है इसका उद्देश्य है। अब इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2022 तक जो है इन बच्चों को, महिलाओं को जो है कुपोषण से मुक्त करना है। ठीक, अब जो ये आपकी जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है इसको जो है नीति आयोग के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया था आपका। और ये जो है आपका जो ये योजना है आपकी नीति आयोग द्वारा जो है 25 मई 2018 में जो है इसे बनाया गया था इसे। और इसमें जो है कुछ पोषण अभियान भी जो है इसमें लाए गए थे। ठीक है, पोषण अभियान लाए गए थे। तो ये पोषण अभियान क्या था आपका, इसमें जो है थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, मे बी जो है आपको पॉइंट में एलिमिनेट करने को आ जाए। तो इस पोषण अभियान में था आपका कि 0 से 6 वर्ष की जो आयु है इसमें बौनापन, ठीक है, जैसे बोनापन है हमारा, और इसके साथ साथ जो है आपका अल्प पोषण है, आपका जन्म के समय जो कुपोषण वाली जो समस्याएं हो जाती हैं या जन्म के समय जो है वजन कम हो जाता है, तो इसकी दर को जो है 2% तक कम करना जो है इसका क्या रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था। समझ में आ रहा है? 0 से 6 वर्ष की आयु तक बौनापन, कुपोषण या फिर जन्म के समय वेट का कम होना, इन सारी कमियों में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, तो इसमें जो है 2% तक की कमी लाना। इसके अलावा जो स्तनपान करवाने यानी फीडिंग करवाने वाली जो महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, तो यहाँ पर जो है इनमें जो है एनीमिया की डिफिशिएंसी हमें जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके लिए जो है इस एनीमिया की डिफिशिएंसी को जो है आपका 3% तक कम करना जो है इसका उद्देश्य है। तो ये इसमें जो है आपका जो है राष्ट्रीय पोषण मिशन है, इसमें जो है आपके पॉइंट बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि आपको जो है एलिमिनेट करने को आ सकता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण मिशन का हिस्सा है, नहीं है, ये इसके बारे में कौन सा कथन सही है या फिर नहीं है। ठीक, तो ये हमारे हो गए। अब इसके बाद और भी हमारे बहुत सारे हैं, तो बने रहिए आप। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं महिला सारथी योजना। महिला सारथी योजना जो है 8 मार्च 2025 में लागू की गई। इस योजना में जो है महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये योजना जो है आपके देहरादून में
पायलट योजना के तहत जो है इस योजना का विस्तार किया गया तथा अन्य जिलों में भी जो है इसका विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी महिला सारथी योजना 2025 की योजना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब लागू किया गया। नेक्स्ट है आपका वंदे मातरम योजना। तो वंदे मातरम योजना पुरानी योजना है ये, तो 9 फरवरी 2004 में इसे लागू किया गया। इसका जो उद्देश्य था ये गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क उपचार करवाना था। ठीक, अब देखिए महिलाओं से संबंधित अभी और भी हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन ये पुरानी योजना है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जो है आप अपनी बुक्स में जो है इनको रीडिंग लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम थोड़ा महिला आरक्षण पर भी देख लेते हैं। उत्तराखंड में जो है महिला आरक्षण 18 जुलाई 2001 में जो है ये तय किया गया कि सरकारी नौकरी में 20% का जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा। ये याद रखना आप। ठीक है, तो महिलाओं को जो है 18 जुलाई 2001 से जो है सरकारी नौकरी में 20% का रिजर्वेशन दिया गया। उसके बाद जो है आपका 24 जुलाई 2006 में फिर इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। उसमें तत्कालिक जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो एनडी तिवारी जी थे। तो एनडी तिवारी जी ने ये रिजर्वेशन जो है 20% से जो है 30% कर दिया गया। महिलाओं का जो रिजर्वेशन था 20% से 30% कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है अक्टूबर 2022 में महिला आरक्षण पर रोक लगा दिया गया। इसके बाद जो है अब ये विधेयक जो है कहाँ पर पारित होगा, विधानसभा में पारित होगा। तो 29 नवंबर 2022 में जो है ये विधेयक आपका विधानसभा में पेश किया गया। फिर 30 नवंबर 2022 में जो है इस विधेयक को जो है यह विधेयक जो है इसे मंजूरी मिल गई। इसके बाद जो है 10 जनवरी 2023 में इसको जो है राज्यपाल की सहमति मिली और उसके बाद जो है यहाँ राज्य में हमारा महिला आरक्षण कानून जो है लागू हो गया। तो ये डेट आपकी जैसे हमारे राज्य गठन से संबंधित लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसे सहमति कब मिली, ये 3 लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महिला आरक्षण से संबंधित भी आपकी ये 3 में से जो है एक डेट आपकी जो है पूछी जा सकती है। मेनली जो है आपकी 10 जनवरी 2023 में जो है राज्यपाल की मंजूरी के बाद जो है आपका महिला आरक्षण कानून बना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला आरक्षण कानून कब बना। ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे। इसके बाद देखेंगे समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। अब ये जो है आपका समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग जो है अगर महिला और पुरुष समान कार्य करते हैं तो समान कार्य के लिए पुरुष और महिलाओं को जो है समान वेतन का प्रावधान है। ठीक है, तो ये किसमें कहा गया है, हमारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में कहा गया है। इसके बाद 2006 और 2007 को 2006 to 7 को जो है राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। तो इसको जो है आप याद रखेंगे, राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण किस वर्ष को घोषित किया गया है, ये आपका आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड सरकार ने यूपी जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन किया। ये संशोधन जो है 2021 में लागू किया गया। इसमें यह कहा गया कि पैतृक संपत्ति पर महिलाओं को सह खातेदार की जो है यहाँ पर जो है अधिकार मिलेगा, यानी कि अब पैतृक संपत्ति में महिला और पुरुषों का जो है समान रूप से अधिकार होगा। तो कुछ और हम कल्याणकारी योजनाएं करते हैं, आप तब तक इसे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले लीजिए। अब हम जो है ST SC, ठीक है, SC ST और OBC की कुछ योजनाएं हम देखते हैं। तो इसमें देखिए PM आदर्श ग्राम योजना बहुत पुरानी योजना है आपकी 2009 और 10 की। तो इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि जैसे जिन क्षेत्रों में जो है 50% से ज़्यादा आबादी किसकी होगी, SC की होगी, तो उन क्षेत्रों को जो है आदर्श ग्राम घोषित किया जाएगा। यानी 50% से अधिक SC बाहुल्य गाँवों को क्या घोषित कर देंगे, आदर्श ग्राम को आदर्श गांव घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो है आपका PM अभ्युदय योजना। तो ये जो आपकी PM अभ्युदय योजना है इसमें अनुसूचित जाति समुदाय को आर्थिक सामाजिक विकास करना, ये इसका क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अब जो है इनका आर्थिक और सामाजिक जो है विकास कैसे करेंगे, इसमें जो है अनुसूचित जाति के लोगों को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद
इसमें क्या किया जाएगा, एक तो प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण देने के बाद जो है इन्हें जो है इतने 50,000 की जो है इसमें मदद की जाएगी, मदद यानी ऋण दिया जाएगा, ठीक है, ऋण दिया जाएगा। और या फिर जो ये व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उस लागत का 50% जो है इनको ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपके पीएम अभ्युदय योजना में जो है अनुसूचित जाति का जो है आर्थिक विकास करने की योजना बनाई गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब है आपका अटल आवास योजना। और ये जो आपकी पीएम अभ्युदय योजना है ना, ये जो आपकी योजना है, तीन पुरानी योजनाओं को मिलाकर इसको जो है हम कह सकते हैं कि अब जो है इस पीएम अभ्युदय योजना का हिस्सा बनाया गया है। जैसे एक तो इसमें क्या है आपका, कौन सा है, पीएम आदर्श ग्राम योजना है। और आपने एक सुना होगा बाबू जगजीवन राम, हाँ, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, 2 योजनाएं। फिर अनुसूचित जाति का जो है केंद्र सरकार के हेल्प से जो योजना बनी है, इन 3 योजनाओं को मिलाकर जो है आपका ये जो है योजना अभी चल रही है। फिर है आपका अटल आवास योजना। अटल आवास योजना क्या था, 2009 में इसे लागू किया गया था। इस योजना के तहत जो है SC ST को जो है आवास उपलब्ध करवाना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ST और SC समुदाय जिनके पास जो है घर नहीं थे, आवास नहीं थे, उन्हें जो है घर उपलब्ध करवाने की यहाँ पर बात की गई। अब है सीखो और कमाओ योजना। सीखो और कमाओ योजना जो है आपकी 23 सितंबर 2023 की, ये थोड़ा आपकी औरों के कंपैरिजन में थोड़ा नई योजना है। तो इसमें जो है जो अल्पसंख्यक युवा हैं उनको जो है कौशल का प्रशिक्षण देना है, यानी कि इसमें जो आपके एज ग्रुप आएगा अल्पसंख्यक समुदाय का 14 से 45 वर्ष तक के जो अल्पसंख्यक हैं वो इसमें आएंगे, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे कि वो जो है आत्मनिर्भर बन सके, ठीक। तो फिर आपका जो है अगला है आपका शिल्पी ग्राम योजना। तो शिल्पी ग्राम योजना क्या है, इसमें जो पारंपरिक जो है शिल्पकर्मी है, जैसे जो पारंपरिक होते हैं, जैसे जो डलिया और आपके रस्सियाँ और जो है अलग अलग तरीके के जो है बांस की लकड़ी या रिंगाल की लकड़ी के मैट बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, तो इस तरीके के, या फिर पारंपरिक लकड़ी के बर्तन जो बनाते हैं, या फिर पारंपरिक जो है आपके पीतल के, तांबे के जो बर्तन बनाते हैं, तो वो जो पारंपरिक शिल्पकर्मी हैं उनको जो है उनका आय जनित रोजगार उपलब्ध कराना क्या है, इसका उद्देश्य है, ये इनका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इसके लिए क्या काम कर रही है सरकार, इसके लिए जो है जो आपके जो हैं इनको जो है कैसे आय जनित रोजगार मिलेगा, इसके लिए जो है इन्होंने कल्याण निधि का जो है बनाया गया, स्थापित किया गया है। कच्चे माल उपलब्ध करवाने के लिए ऊन बैंक, लकड़ी बैंक, गोदाम आदि की जो है स्थापना करवाई गई है। विपणन यानी कि मार्केटिंग के लिए जो है इनको बाजार उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है आपके शिल्पी ग्राम योजना को यहाँ पर जो है चालू किया गया है। अब है आपका राजकीय जनजाति छात्रावास। तो राजकीय जनजाति छात्रावास में जो है आपके कि इसमें जो है जनजाति समूह के लिए आपका जो है जो लोग जो है दूर सुदूर रहते हैं, जो है स्कूल के लिए जो है जिनके पास जो है काफ़ी लंबा डिस्टेंस है जिनके घर और स्कूल के बीच में, तो उनको जो है छात्रावास की जो है सुविधा दी जाएगी। इसमें जो है आपके 5 प्लेस यहाँ पर गोपेश्वर, धनपौर देहरादून में है, खटीमा, उधम सिंह नगर, धारचूला और काशीपुर, इन जगहों पर जो है राजकीय जनजाति छात्रावास का निर्माण करवाया गया है, ठीक। अब है राजकीय आदर्श विद्यालय। तो राजकीय आदर्श विद्यालय क्या है कि इसमें जो है जो आपके जिन बच्चों को जो है जैसे हिंदी मीडियम, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें जो है जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं वो तो बहुत महंगे होते हैं, तो सरकार के द्वारा उन बच्चों के लिए यानी कि आपके पिछड़े समुदाय के बच्चों के लिए जो है यहाँ पर राजकीय आदर्श विद्यालय खोले गए हैं जिनमें अंग्रेजी माध्यम से जो है 1 से 12 तक की जो है आपकी शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा देखेंगे राज्य सेवा में जो है SC रिजर्वेशन आपका 19% का है, राजकीय सेवाओं में ST के लिए रिजर्वेशन 4% का है और आपका जो है जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए रिजर्वेशन 14% का है। तो ये जो है हमारे कुछ SC ST और OBC से संबंधित जो है हमारी कुछ योजनाएं हैं। योजनाएं अभी बहुत सारी हैं, अभी जो है वीडियो एक पार्ट में और बनेगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद।